नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान पाठशाला स्टार में। तो जैसे कि अभी आप थंबनेल को देख के आएंगे कि आज के क्लास में हम लोग 3 ऐसे प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है। तो ये तीनों प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन समझेंगे और 3 से 4 नंबर अपना पॉकेट में रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा से, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आप ढंग से कीजिए जिस तरीके से आप मूवी को देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय के गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, वो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा, और आंसर तो आपका यूँ पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है के का किस मान के लिए, गौर से देखिए, के का किस मान के लिए रैखिक समीकरण। ठीक है, के का किस मान के लिए रैखिक समीकरण 4x प्लस के वाई बराबर 10, 4x प्लस के वाई बराबर 10, 3x प्लस 3y बराबर 4। देख लीजिएगा, जो बोले वही लिखा हो। ठीक है, का निकाय हल, इसका जो हल है, यानी कि पहले ऑर्डर पहले दे चुका है कि इसका जो हल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4x प्लस के वाई बराबर 10, 3x प्लस 3y बराबर 4 का जो हल होगा, इसका जो हल होगा वो क्या बोल के चल गया, अद्वितीय। और ये पहले ही बहुत बता के चल गया कि इसका जो हल होने वाला है क्या होने वाला, अद्वितीय। अगर अद्वितीय हल है, उसी के जो अद्वितीय हल होगा उसका फार्मूला पे उसी पे बैठाना है, और उसी के बैठाने के अनुसार किसका मान निकालना है, तो के का मान निकाला। ठीक है, अब सवाल आता है सर कि अद्वितीय हल किसको कहते हैं, तो सिंपल समझिए, जिसका मान के चलिए संगत होता है। जैसे सपोर्टेड यहाँ समझिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये फार्मूला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल। ये फार्मूला को पूरा समझना डिटेल से, आखिर क्या कहलाएगा फार्मूला, आखिर क्या होता है, अच्छा ढंग से बहुत ही डिटेल से अगर इसको समझना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्योंकि ये सब फार्मूला वाला वीडियो बहुत ही अच्छा से बना चुके हैं हमें, और भी बहुत ही बेहतरीन से बना चुके हैं। ठीक है, एकदम देसी ट्रिक में, वहाँ जाके देखिए, समझना तय है, एकदम देसी ट्रिक में। ठीक है, तो वहाँ जाके देखिएगा, लिंक मिल जाएगा, वो फार्मूला क्लिक कीजिएगा, ये सारा फार्मूला वहाँ समझ में आ जाएगा, कैसे अद्वितीय होता है, कैसे विरोधी होता है, कैसे अविरोधी होता है, कैसे अनगिनत होता है। ठीक है, अभी जस्ट थंबनेल भी देखेंगे कि हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोर्ड पर ही है, यही सवाल आपका एग्जाम में आने वाला। शर्त क्या होगा, के की जगह पे पी रह सकता है, ये 3-4 जगह पे मान है उसकी जगह चेंज रह सकता है, 5 की जगह पे 6 रह सकता है, 3 की जगह पे 4 रह सकता है, यही सब रह सकता है। अद्वितीय की जगह पे अविरोधी रह सकता है, अनगिनत रह सकता है, यही सब रहेगा, लेकिन ज़्यादा आने वाला नहीं है। आपका जितना भी सवाल मिलने वाला आज के क्लास में सब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस क्लास को आप पूरा कीजिएगा, जैसे आप कोई मूवी को देखते हैं पूरा मन से, ठीक उसी तरीके से इसको मन से देखिएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा सर समझ में नहीं आया। तो ये फार्मूला वाला जो है आपका वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्कशन में, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग समय ज़्यादा रखते हैं इसलिए इसको हल करेंगे। बोल रहा है अद्वितीय हल, तो आप लोग सबको पता है कि सर का अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, तो फटाक से इसको पहले लिख दीजिएगा। बोल रहा लिखिएगा चूँकि अद्वितीय हल, क्या लिखेगा, चूँकि अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसी फार्मूला पे इसको समझा देना है। ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये क्या हो गया c2। बात समझ में आया, a b c 1 1 1 इसे 2 2 2, कोई दिक्कत, a b c इसमें सारा 1 इसमें सारा 2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से इसको आप बैठा दीजिएगा, ये फार्मूला पर खाली आपको बैठा देना, सब सिंपल है, यूँ बन जाएगा। 1 मिनट का सवाल है। a1/a2 मतलब कितना, 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं देंगे। b1/b2 तो b1 कितना हो गया k, और b2 कितना हो गया 3। चलिए यहाँ से गुना कीजिए तो आपको हो जाएगा 3 के 4 कितना हो जाएगा 12, बराबर है तो बराबर है दिएगा, 3 चौके 12, यानी कि k बराबर नॉट 0 के मतलब k बराबर नॉट कितना हो जाएगा 1/4। के बराबर नहीं है तो 4 से बड़ा काटिए, कितना काटिएगा 1/4। यही मेरा क्या कहलाएगा आंसर। देखिए इसमें क्या दम नॉर्मली बता के जाना, ये आपका जो आने वाला है, ये जो क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है और सब्जेक्टिव भी आने वाला है। जैसा पूछेगा आप एकदम बनाइएगा, बार बार चर्चा करें, यही छपने वाला है एग्जाम में, एकदम यही आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला नहीं है। रीजन क्या ध्यान रखिएगा, 4 की जगह पे 5 हो सकता है, के की जगह पे पी हो सकता है, एम हो सकता है, 3 की जगह पे 8 भी हो सकता है, मतलब यहाँ के डिजिट होगा। ये आप अद्वितीय जगह पे अविरोधी हो सकता है, विरोधी हो सकता है, लेकिन सारा विधि विधान जब बनने का तरीका रहेगा सब यही रहेगा। ठीक है, सवाल आता है सर क्या द्वितीय, तो आप लिख दिए बोर्ड और फार्मूला लिख दीजिए। तो बता के जा रहे हैं कि और फार्मूला का लिंक मिलेगा, जाकर वहाँ खाली फार्मूला आप देख लीजिएगा, मिनिमम शायद 11 मिनट या 10 मिनट का खाली फार्मूला होगा, वो फार्मूला समझ लीजिए, आपका 3 नंबर डन हो गया। सिर्फ खाली फार्मूला से समझिएगा और ये सिर्फ मैथ बनाइएगा तो ठीक है।
उम्मीद है कि मैथ आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना था, बैठाना था, बैठा दे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखें, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि जितना भी हम लोग सवाल देख रहे हैं और देखेंगे भी आगे, तो सब इंपॉर्टेंट सीखेंगे कि वैसा सवाल जो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। एकदम यही सवाल आपके एग्जाम में छपने वाला, बस रीज़न है कि इसके जगह पे अमाउंट अलग रह सकता है, यानी कि 1/4 की जगह पे कुछ और रह सकता है, या 8 की जगह पे कुछ और रह सकता है, 1/3 की जगह पे कुछ और रह सकता है, लेकिन सारा कुछ बायोडाटा यही रहेगा, ठीक है। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या, ठीक है। तो पढ़ने के बाद इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। कह रहा पढ़िए, साथ में पढ़िएगा आप लोग भी। कह रहा है किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। सवाल आया भिन्न, सवाल आया अंश, अभी जस्ट बता देते हैं, तुरंत बताते हैं। पहले आगे बढ़िए। अब यहाँ तक होगी 1 कितना होता है 3। बोल रहा अब आगे बढ़िए। हर में से, कह रहा हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। अब सवाल आएगा सर भिन्न क्या, तो पहले भिन्न को आप समझ लीजिए। तो सिंपल लैंग्वेज में आप अपना समझिए कि भिन्न बराबर एक होता है क्या, अंश बटा हर। इसको ऐसे समझिए, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। यानी कहा भिन्न कुछ बाटा में लिखा था, और बाटा के जो ऊपर वाला कहलाता है वो अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। और बाटा का जो नीचे वाला होता है उसको क्या कहलाता है, हर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। हर अंश बोलेगा ऊपर की ओर देखेंगे, हर बोलेगा नीचे की ओर झाँकेंगे, कोई दिक्कत। चलिए भिन्न बराबर हो गया अंश बटा हर। चलिए तब यही इसी पे इसको हल करना, तब इसको यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। कह रहा भिन्न ज्ञात करें, तो जो ज्ञात करना वो हमको पता नहीं कि भिन्न कितना है और भिन्न निकालना है, तो पहले उसको मानेंगे ना। ये सब तो शर्त दिया हुआ, 1 जोड़ने पर 3, 1/3, ये सब तो शर्त है। लेकिन क्या कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करो, भिन्न हमको पता नहीं कि कितना है, तो भिन्न मानेंगे। तो हम इसको आंसर में बना रहे हैं, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा कालापन उससे मतलब आप ध्यान रखिए, लेटर पे लिखेंगे माना कि भिन्न, क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y है। माना कि भिन्न कितना मान ली है, x/y। गौर से समझिए, माना कि भिन्न कितना मान ली है, x/y। तो भिन्न x/y। अब जस्ट बताएं कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो x जो है अंश का काम करेगा, y जो है हर का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप ये तो मान लिए, भिन्न मान लिए। अब x/y कर लिया। आप लिखते हैं प्रश्न से, गौर से देखते जाइएगा, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से पढ़िए क्या बोल रहा किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर, किसी भिन्न, फटाक सा लिख दीजिए भिन्न, भिन्न यही माने। अंश बोलेगा ऊपर, हर बोलेगा नीचे, अभी तुरंत बताएं। अंश से 1 घटाने पर, 1 घटाने पर दे लीजिए, 1 घटा लीजिए। जब 1 घटा रहे थे कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। हो जाता है मतलब 1/3 के बराबर हो जाता है। तो 1/3 को हम लोग बराबर में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक काम हो गया। ये जितना भी शर्त रहेगा 2 रैखिक समीकरण में, ऐसा सवाल जो रहेगा वो 2 शर्त में रहेगा। इक्वेशन 2 आएगा, समीकरण 2 आएगा, ठीक है। ज़्यादा माइंड में लोड मत लेना। तो इसमें बोल रहा है कि अंश में, क्या बोल रहा है, अंश में 1 घटाने पर। अभी बोलता है कि अंश और दोनों में घटाने पर, तो दोनों में घटाते। बोलता है अंश और दोनों में जोड़ने पर, दोनों में जोड़ देते। यहाँ सवाल बोल सकता सो कह रहे हैं, या एक नहीं बोल के कुछ और बोलता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, तो दोनों में 3 जोड़ते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा बोलेगा तब कर देना, कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन ये सवाल अभी क्या बोला है कि अंश में 1 घटाने पर, तो अंश में 1 घटाएंगे, हर में नहीं कुछ बोला तो नहीं करेंगे, यहीं तक स्टॉप, फिर आगे बढ़ के जाएंगे। तो 1/3 हो जाता था, कर दिए। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3x, और 3 से कीजिएगा 1 में तो कितना हो जाएगा 3। इधर y के y, यहाँ से कर लिए 3x, y इधर लेकर आइए बराबर में 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए तो आप तथा करके इसको बना लीजिए, फिर से आगे बढ़िए। तो आप आगे बढ़िएगा तो क्या करा, हर में 8 जोड़ने पर, अभी बोल दिया हर, क्या बोल दिया है, हर। लिख लीजिए, भिन्न लिख लिए, हर में 8, थर्ड नीचे बोलेंगे, 8 जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से इसको आप कर लीजिए कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा 4x, और इधर कितना हो गया y बराबर 8। इसको फिर से ले लीजिए, 4x, y किधर लेकर चले, माइनस में 8 को उधर ही रख दीजिए, समीकरण 2। आप समीकरण 2 और समीकरण 1 को, समीकरण 2 और समीकरण 1 को हल कीजिएगा तो x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। तो इसको यहाँ पे हल कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना आपका हो गया 3x, y बराबर 3, ठीक है। और 2 कितना हो गया 4x माइनस y बराबर 8। यहाँ से इसको
आप चिन्ह को प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, इसको विदा कर दीजिए, मतलब काट दीजिए। ठीक है, ये देखिए घटेगा, तो घटने के बाद आपका कितना हो जाएगा -x, और ये भी घटेगा तो हो जाएगा आपका -5, माइनस माइनस यहाँ से विदा कर दीजिए, x बराबर आ गया 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ सब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, देने पर समीकरण 1 आपका कितना है 3x - y बराबर 3, x का मान देने पर मतलब x के जगह जहाँ दिखेगा वहाँ कितना बैठा देना 5, फटाक सा बैठा दीजिए, 3 × 5 -y का -y, 3 के 3, 5 × 15, 3 के 3 यहाँ कर दीजिए, और -y का -y 15 उधर भेज दीजिए, माइनस में 15 हो जाएगा, -y के -y घटाइएगा तो हो जाएगा -12, माइनस माइनस फिर विदा कर दीजिए, y बराबर 12 आ गया आपका x का मान और y का मान। अब लिखना है भिन्न, क्या लिखना है भिन्न, तो लिख देंगे चूँकि भिन्न बराबर, क्या लिख देंगे भिन्न बराबर x/y ही ना माने थे, तो x का मान कितना आ गया सर, तो 5, और y का मान कितना आ गया सर, तो 12, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब जितना सारा भी सवाल पढ़ के जा रहे हैं, ये सवाल नंबर 2 हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में छपने वाला, दम ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोड़िएगा मत इसको, बस इसके जगह पे अंक अलग रह सकता है, ये 8 के जगह पे कुछ और रह सकता है, ये जोड़ने की जगह पे घटाने रह सकता है, 1/3 के जगह पे 1/5 भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन सारा कुछ यही रहेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। चलिए, तो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा हो, पहले उसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आपका 3 सवाल आपका मतलब मिलेगा, जो पहला सवाल दूसरा सवाल हल कर चुके हैं, ये तीसरा सवाल बोर्ड पे है। ये तीनों में से 2 सवाल फिक्स है कि एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ठीक है, आप पीछे मत हटिएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं, पढ़ते हैं पहले इसको क्या बोल रहा है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुने से, अपने अंकों का योग की 6 गुने से, ये 6 लिखा हुआ मतलब 6 गुने से 4 अधिक है। सवाल पढ़ लीजिए, 6 गुने से क्या 4 अधिक है। यदि संख्या में से 18 घटा लिया जाए, संख्या में से, यहाँ लिखाएगा में से, यदि संख्या में से 18 घटा लिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। खाली संख्या महामार हो रहा है ना, तो इसको गौर से समझिए। देखिए 2 अंक और संख्या, गौर से समझिए, देखिए यहाँ समझिए, क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, लिखेगा 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y, ये होता है 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y। गौर कीजिएगा, यही होता है, एकदम यही होता है 10x + y। अगर 10x + y अगर आप मान लिए कि 2 अंकों की संख्या कितना 10x + y, तभी ना बोला कि पलट जाता है। हाँ, तो कैरोम बोलेगा निर्माण हो जाता है, कैरोम बोलेगा बदल जाता है, कुछ भी बोलेगा, बस गौर कीजिएगा यहाँ पे। जब भी बोलेगा पलटने के, अगर आप मान लिए दोनों संख्या इतना 10x + y, जब भी आपको बोलेगा कि अंक पलट जाता है, इससे निर्माण हो जाता है, इससे नया बन जाता है, तो आपको मानना पड़ जाएगा फिर 10y + x। जरा ये दोनों जरा गौर कर लीजिए, कुछ नहीं हुआ, खाली साइड चेंज हुआ, x वहाँ से यहाँ आ गया और y यहाँ से यहाँ आ गया। देख लीजिए गौर से, क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले 10x + y मान लिए हैं तो बोलेगा पलट जाता है, निर्माण हो जाता है, बदल जाता है, कुछ ऐसा बोलेगा, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा 10y + x। दोनों से मैं देख लीजिए, बस अंतर ये है कि x y आगे पीछे। 10x + y अगर आप मान लिए हैं तो पलटेगा तो क्या होगा 10y + x, 10y + x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ गए, ये संख्या कम होगी। अब सवाल था सर अंक क्या होता है, अंक देखिए, अंक जी दिख रहा है ना, x y ये क्या होता है अंक। संख्या में जो x y दिख रहा है क्या बोलते हैं अंक, यही से बोलते हैं दोनों अंक। आप दोनों अंकों से बनी संख्या कहलाता है ये या ये, दोनों में उसको एक बोल दीजिए, कहला जाएगा। ठीक है, तो अंक बोलेगा x y और संख्या बोलेगा 10x + y या फिर 10y + x। तो पहले इसको मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, आराम से तब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 10x + y,
दास एक्स प्लस क्या मान लिए वाई तथा संख्या के स्थान पलटने पर संख्या के अंक पलटने पर, ऐसे लिख देना, संख्या के अंक पलटने पर, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा जस्ट बताएं 10y प्लस एक्स है तथा अंक क्या हो जाएगा x, y। ये अपने लैंग्वेज इसको समझ सकते हैं कि दो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और जो अंक का काम करेगा किसका काम करेगा x और y का। ठीक है, अब ये मारना खत्म हो गया। जब भी बोलेगा संख्या तो हम इसको लिख देंगे, अंक बोलेगा तो x और y से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। अब हम लोग प्रश्न से पढ़ते एकदम क्लियर। देखिए प्रश्न से इसको पढ़ लीजिए। तो प्रश्न से क्या कह रहा था, हम क्लियर से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न से क्या बोल रहा, कह रहा दो अंकों की एक संख्या। चलिए तब हम लोग प्रश्न से देखते। ठीक है, तो प्रश्न से खाली हम पढ़ेंगे, बस अब ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। प्रश्न से पढ़ते हैं। क्या बोला प्रश्न में, दो अंकों की संख्या, जो बोलेगा तो हम कर देना। तो संख्या आप चुपचाप से लिख दीजिए, कितना है 10x प्लस वाई। ध्यान रखिएगा, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई माने हैं, और जब पलटने के बाद बोलेगा तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ध्यान रखिएगा। तो बोला दो अंकों की संख्या, लिख दीजिए चुपचाप से 10x प्लस वाई लिख दिए। आगे बढ़िए, दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग की, दो अंकों की संख्या होगी अगर काम के लिए खत्म यहाँ पे। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, अपने अंकों का योग, तो अंक कितना हो गया x और y, तो x और y के जोड़ दिए, अपने अंकों का योग कर दिए। 6 गुना मतलब इसमें कितना से गुना कर देंगे 6 से, 6 गुना मतलब 6 से गुना कर दिए। 4 अधिक है मतलब 4 को बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकदम जैसे क्वेश्चन बोलेगा बाबू एकदम वैसे ही करना। ठीक है, 6 गुना बोला 6 से गुना कर दिए, 4 ज़्यादा बोला 4 ज़्यादा कर दिए। अब यहाँ से इसको हल कर लिया फटाक सा। 10x के 10x, y के y बराबर के बराबर, यहाँ से बोले कीजिएगा तो 6x और 6y, और इधर कितना हो गया 4, x एक जगह कर दीजिए। 10x उधर से लेकर आएगा तो 6y प्लस y के प्लस y, इधर लेकर आएगा कितना होगा 6y के y मतलब y के y सिर्फ, इधर कितना आ गया, सॉरी यहाँ गलत हो गया, गौर से यहाँ देखिएगा, x वाला के एक जगह 10x का 10x, 6 इधर आएगा 10x, ये y के y, और उधर से माइनस आएगा 6y, और बराबर 4 के बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करिएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण कितना हो गया 1। चलिए अब इसको आगे बढ़िए, यहाँ तक तो काम हो गया था। आगे बढ़िए, संख्या में से 18 घटा लिया जाए। संख्या में से 18, संख्या बोला, संख्या कितना आपका 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 18 घटा लिया जाए। लीजिए 18 घटा लीजिए, घटा लिया 18, और जब 18 घटा लिया जाए तो अंक क्या हो जाता है, 18 घटा लिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो पलटने के भी जस्ट बताएं क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। संख्या का स्थान संख्या में से 18 घटा लिया जाए, 10x माइनस वाई में से 18 घटा लिया जाएगा तो अंक बदल जाएगा, मतलब 10y प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 18 को उधर भेज दिएगा, बाकी सबको जात को एक जगह कर दीजिए। तो 10x का 10x, एक्स उधर से इधर लेकर चलेगा माइनस में, y को वाई रहने दीजिए, y इधर लेकर चलेगा माइनस में 10y, 18 को वो साइड भेज दीजिए प्लस में। यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 9x, यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 9y, इधर हो जाएगा 18 का 18। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए, 9 क्या कर लीजिए कॉमन, 9 कॉमन कर लिया तो x माइनस वाई बराबर 18। चलिए तो यहाँ से 9 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए इसको ऊपर जरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है 9x कॉमन कर लीजिए, तो 9x कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई, इधर कितना हो गया 18, ये काट दीजिए, 9 दूना 18, तो काटिए x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 9 दूना 18 यानी कि x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समीकरण 2 हो गया, x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण कितना हो गया 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 काटेंगे कितना लिखेंगे 2। ठीक है, मिस्टेक से 9 लिखा किया था। अब सवाल है, अभी जस्ट बता गए, ऐसे भी सवाल आंसर बता गए कि x और y का मान निकालना है, तो इसमें भी x और y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 यहाँ पे मेरा है, समीकरण 2 मेरा यहाँ पे है, इसको डायरेक्ट इस पे बैठे, इसको यहाँ से इसको बना दीजिए, समीकरण 2 है ना, इसको यहीं से लिख दीजिए, क्या हल करना हमको x और y का मान निकालना। तो आप जैसे यहाँ से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए सिंपल तरीका आप इसको ऐसे कीजिए ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 2 मान लिए ना,
तो आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 से या तो आप एक जगह करके हल कीजिए जैसे अभी हम किए थे, जैसे अच्छा लगे यहाँ से आप हल कीजिए, ठीक है, बचपन में सीखोगे। यहाँ से इसको हल कर लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण देखिए कितना है, x - y बराबर 2, या y को उधर भेज देते, x बराबर कितना हो जाएगा 2 + y, इसको समीकरण 3 बोल देंगे। अब समीकरण 3 से यहाँ शर्त ये पता चल गया कि जहाँ x वहाँ कितना रख देना है 2 + y। तो समीकरण 1 में मान बैठा दीजिए फटाक से, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 से बैठा दीजिए x के मान जगह पे 4, और x के जगह पे कितना बैठाना है 2 + y - 5y अब बराबर 4 के 4, कोई दिक्कत नहीं। 4 से गुना कीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4y इधर कितना हो जाएगा -5y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ हल कीजिए फटाक से, 8 प्लस घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ वही मतलब घाटे का हो जाएगा -5 कहाँ से, एक सिर्फ होगा। देखिए 8 के 8, ये 4 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ y मतलब 1 होगा, y बराबर 4 के 4। 8 के 8 रह दीजिए, 8 के इधर नहीं रह दीजिए, 8 को उधर साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस में, 8 क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। घाट का हो जाएगा -4, -5 से यहाँ से विदा कर दीजिए, तो y बराबर कितना हो गया 4। अभी मान जब नहीं निकला, y बराबर खाली निकला है 4। अब निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में मान बैठा दीजिए आप। समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो यहाँ इसमें मान दे दीजिए, समीकरण 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे y का मान दे दीजिए x2, और y का मान कितना आपका है, y का मान आपका कितना निकल के आ गया 4, बैठा दे 4, x बराबर कितना निकल के 6, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 6 आ गया, y बराबर 4 आ गया। आप बोल रहा है संख्या निकालिए, तो संख्या माने कितना थे, तो लास्ट में लिख देंगे आता संख्या 10x + y, यही ना मान है। तो मान बैठा दीजिए 10 के 10, x का मान 6 और y का मान 4, 10 6 के 60 यानी कि 64, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा मेन आंसर होगा, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छा से लीजिए ताकि लिख पाएँ। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, ठीक है। तो ये 3 में से 2 रहने वाला, 100% रहने वाला 2 है। आप इसको ढंग से तैयारी कीजिए, 2 नंबर में पूछ सकता है, और 3 नंबर 2 नंबर ये में भी, और 5 नंबर में भी पूछ सकता है ये सब प्रश्न, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास कल यानी कल लेके आएंगे, तो उसमें भी हम लोग महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद, और बताइएगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में कि क्लास कैसा लगा। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।